हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सुपर टेट 2019 का हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? फारसी से लिया गया है। अगर उर्दू की पूछे तो ये तुर्की से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है आँख, पाँव, गाँव और गृह, तो कौन सा है? ऑप्शन डी, जो गृह है वो तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जानवी नहीं है। जानवी किसका है? गंगा का। गंगा का भागीरथी भी है, मंदाकिनी भी है, मंदाकिनी, और देव नदी भी है, और सुरसरी। ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं और ये तीनों जो हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है, कौन सा नहीं है सरस्वती का? जानवी। अगला देखते हैं। मैं, हम, तुम, तू आदि शब्द हैं, ये क्या है? ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं, हम आते हैं। मध्यम में आप, तू या तुम आते हैं। अन्य में वह या वे आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से हैं महाप्राण व्यंजन? जो व्यंजन का जो वो होता है वर्ग, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो उसका जो दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण में आता है। जैसे कि खा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, था हो गया, फा आ गया। तो ये पूछ रहा है कौन सा महाप्राण व्यंजन है, कौन से? तो ये ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो ये होता है द्विगु समास। जैसे कि दोपहर, दोपहर, तो दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये किन के साथ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। जो कृदंत होते हैं, जो क्रिया का जो धातु रूप होता है, जैसे कि लिख में अगर हम अक जोड़ दें प्रत्यय तो ये बन जाएगा लेखक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्याकरण। व्याकरण। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1903 से 1920 के बीच। अगला प्रश्न देते हैं। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको हुआ था? ये हुआ था सुमित्रानंदन पंत को। कब मिला था? 1968 में। अगला प्रश्न देखते हैं। महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा महत्व। ऑप्शन सी। जो प्रत्यय होते हैं ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश। इनका ना तो अपना कोई अर्थ होता है, ना तो इनका यूज स्वतंत्र रूप में किया जाता है। ये किसी शब्द के अंत में आकर उसका परिवर्तन कर देते हैं शब्द का। जैसे कि दया, अगर मैं इसमें आलू जोड़ दूं तो ये बन जाएगा दयालु। दया क्या एक शब्द है, आलू और उसमें प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया दयालु। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ये बीज वपन काल की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि का स्त्री लिंग है, तो ये तो बहुत इजी है। कौन सा है? ज़्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो ये कवियत्री।
ऑप्शन डी कवयित्री। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो किस में है बुद्धिमान? ये है विशेषण में। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो बुद्धिमान, या सुंदर फूल, तो सुंदर जो क्या है वो है विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम मासीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध शुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास। तुम मासीन तुम रक्तहीन, तो इसमें है तुम मासीन तुम रक्तहीन और शुद्ध शुद्ध आत्मा। तो इसका जो विरोधाभास की बात हो रही है, तो इसमें सही आंसर है इसका विरोधाभास। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन सा है इसमें से? इसमें से योजक चिन्ह देना है। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है योजक चिन्ह है। ये क्या पूर्ण विराम है, और ये क्या अर्धविराम, ये है अल्प विराम, और ये अर्धविराम। जो ये होता है ये होता है अर्धविराम, और ये जो होता है ये होता है अल्प विराम, और ये होता है पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं। वीति विवारी जारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है इसमें? अनुप्रास, उपमा, रूपक, विरोधाभास। तो कौन सा है? रूपक अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न देख। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरल सुब्रित, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनीता मित। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये किसकी है? ये है आपके केशव दास की। तो आज हमने 2019 में हुए सुपर टेट के हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न देखे थे। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।